सुबह उठते ही वही एक जैसी मसरूफ़ियात, नाश्ता बनाना, बर्तन धोना, घर की क्लीनिंग करना, मतलब ना ख़त्म होने वाले कामों का एक सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी ना इस एक जैसी टिपिकल रूटीन से इंसान थकने लग जाता है, लेकिन अगर ऐसी मसरूफ़ियात भरे दिनों में अपनों के साथ आपको कुछ वक्त गुजारने को मिल जाए, तो यही वक्त हमारे लिए एक एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। तो आज के व्लॉग में मैं ना सिर्फ आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी, बल्कि अपने मेके में गुजारे गए कुछ प्रीशियस एंड मेमोरेबल मोमेंट्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये है जी सुबह का टाइम। एज़ यू नो फ्रॉम माय प्रीवियस व्लॉग के आजकल मेरी हेल्पर बिल्कुल नहीं आ रही और सारा काम मुझे सुबह ही सुबह खुद ही मैनेज करना होता है। तो यहाँ मैं बना रही थी बच्चों के लिए नाश्ता। हर बच्चे की अपनी अलग चॉइस होती है। हिबा को खाना था सैंडविच और ईशान को खाने थे फ्रेंच टोस्ट। अच्छा, फ्रेंच टोस्ट बनाते हुए मैं इसमें ब्राउन शुगर डालती हूँ, थोड़ा सा मिल्क ऐड करके इसमें मैं दालचीनी का पाउडर मस्ट ऐड करती हूँ और थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल लें तो क्या खुशबू आती है फ्रेंच टोस्ट में से। इसके एजेस जो हैं ब्रेड के मैं हमेशा कट कर लेती हूँ, ईशान को बिल्कुल पसंद नहीं आते। अच्छा, यहाँ एक टिप है कि अगर आप शुगर की बजाय कंडेंस्ड मिल्क डालें तो आपके फ्रेंच टोस्ट और भी मज़े की और सॉफ्ट बनते हैं। यहाँ बच्चों का नाश्ता रेडी हो चुका था। इन दोनों को सर्व करके फिर मैं करूँगी बाकी घर के काम। और जिस दिन स्पेशली आपने अपने मेके जाना, उस दिन एनर्जी का लेवल ही कुछ और होता है। खुशी खुशी सारे काम मैंने जल्दी जल्दी कंप्लीट किए। यहाँ सबसे पहले मैं किचन क्लीन कर लूँगी। मेरी कोशिश ये होती है कि ब्रेकफास्ट के बाद मैं किचन क्लीन करके ही बाहर निकलूँ। आज लंच तो मुझे बिल्कुल नहीं बनाना था, क्योंकि लंच पे इन्वाइटेड थे हम अम्मी जी की तरफ। और रात को अगर आप किचन क्लीन करके सोए ना, तो ब्रेकफास्ट के बाद किचन क्लीन करते हुए ना ज़रा भी मुश्किल नहीं होती। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट नीट एंड क्लीन होती हैं। बस जो ब्रेकफास्ट के टाइम पे बर्तन थे मैंने वो वॉश करने थे। किचन वगैरह क्लीन करके फिर मैं बाकी घर की क्लीनिंग कर लूँगी। किचन हो गया है मेरा सारा क्लीन और यहाँ पे बना लूँगी मैं अपने लिए चाय। आजकल ब्रेकफास्ट के फ़ौरन बाद मैं चाय नहीं पीती, थोड़ा सा वक्फ़ा ले लेती हूँ, क्योंकि चाय जो होती है ना कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने से रोक देती है, जो हमारे फूड में कैल्शियम होती है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी इस आदत पे कंट्रोल किया है कि मैं थोड़ा सा खाने के बाद वक्फ़ा दूँ और फिर चाय पीऊँ। और साथ ही मैंने बना लिया था बच्चों के लिए दूध। चाय पीने के बाद मैंने जल्दी जल्दी कोशिश की कि मैं क्लीनिंग कर लूं और यहाँ पे मैं कर रही थी मोपिंग। रूम्स वगैरह मैंने सारे सेट कर लिए थे। अच्छा, मेरी कोशिश यही होती है कि घर से कहीं मैंने बाहर भी जाना हो तो सारा काम डन करके जाऊँ, ताकि जब आप घर वापस आएँ तो हर चीज़ आपको नीट एंड क्लीन और अपनी जगह पे मिले। तो क्या रिलैक्सेशन वाली फीलिंग होती है साफ़ सुथरा घर देख के। तो यहाँ पे हो चुके हैं जी हम सारे रेडी और लंच पे जाने के लिए तैयार। और आज का लंच वैसे ही बहुत स्पेशल था, क्योंकि आज मेरा सबसे छोटा भाई पूरे 1 साल के बाद दुबई से वापस आ रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग माशाल्लाह से 5 बहन भाई हैं, और जिनमें से 3 जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, 2 सिर्फ इस टाइम पाकिस्तान में होते हैं। तो ऐसी जो गैदरिंग्स वाले मोमेंट्स होते हैं ना, वो बहुत कम नसीब में होते हैं। बहुत कम ऐसे होता है कि सब बहन भाई एक ही दफ़ा इकट्ठे हों। और मैं जा रही थी अम्मी जी के घर की तरफ, और अल्हम्दुलिल्लाह आई फील माई सेल्फ ब्लेस्ड एंड लकी वन कि मेरा मेका और ससुराल एक ही सिटी में है। मैं जब भी उदास हूँ मैं जाके अम्मी जी और अब्बू जी को जाके देख सकती हूँ। हम फीमेल्स को ना जितना मर्ज़ी सुकून हो अपने घर में, लेकिन जो मेके जाके जो खुशी और सुकून महसूस होता है ना, उसका कोई मुकाबला ही नहीं किया जा सकता। और स्पेशली आफ्टर मैरिज अपने ब्लड रिलेशंस और ज़्यादा प्यारे लगने लग जाते हैं। जब हम साथ रह रहे होते हैं ना सारे बहन भाई, तो वो और तरह की फीलिंग होती है। लेकिन जब दूर जाते हैं ना एक दूसरे से, तो सही मीनिंग में एक दूसरे की कदर आती है। तो यहाँ फिर हमने किया लंच, और अम्मी जी ने इतना मज़े का लंच बनाया हुआ था और सब की बातें चल रही थी, वही पुरानी यादें, बचपन की बातें। और मेरा ये भाई माशाल्लाह, ये दोनों भाई, बल्कि ये दोनों छोटे वाले भाई हैं मेरे, ये महफ़िल की जान होते हैं और हंस हंस के बुरा हाल हो जाता है, ऐसे ये बातें करते हैं।
द मोस्ट एक्साइटेड मोमेंट ऑफ द डे, जब कोई भी परदेसी आके अपना बैग खोलता है और सबको अपने अपने गिफ्ट्स का इंतज़ार होता है। जोक्स अपार्ट, इस दफ़ा भी भाई सरप्राइजिंगली हम सबके लिए बहुत प्यारे, बहुत यूनिक से अच्छे अच्छे गिफ्ट लेके आया था। हालांकि छोटा भाई है, इसको मना भी करते हैं, लेकिन प्यार से लाया था तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। एंड आई ऑलवेज़ फील हैप्पी कि इस एक ही सिटी में रहते हुए मैं हर फैमिली गैदरिंग का अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट होती हूँ। और इस टाइम सारे एक्साइटेड होकर अपने अपने गिफ्ट्स देख रहे थे, और ये सब गिफ्ट इतने स्पेशल हैं ना, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है हमारे पास, लेकिन ये जो प्यार से लाए गिफ्ट्स होते हैं ना, ये बहुत प्रीशियस होते हैं। इतना दिल खुश हो रहा था कि इतने वक्त के बाद भी उसको सबकी चॉइस का आइडिया था। और कुछ गिफ्ट सिस्टर ने भिजवाए थे जो कि दुबई में रहती हैं, और यू गाइस कैन सी द ट्रू हैप्पीनेस ऑन एवरीवन्स फेस। और बच्चों की तो आज मौज हो गई थी। ये वो वाइब्स होती हैं जो सिर्फ फैमिली गैदरिंग में पॉसिबल हो सकती हैं। साथ साथ डिस्कशन, कमेंट्स जारी थे, और इतना मज़ा आ रहा था हर चीज़ को देखने में। और आपके साथ इस व्लॉग में मैं सारे गिफ्ट्स भी शेयर करूँगी, उनकी अनपैकिंग भी करूँगी। और यहाँ पे मैं कर रही थी सबको सर्व। अच्छा, हमारे घर में सर्व करने की ड्यूटी, चाहे वो खाना सर्व करना हो और या कुछ भी सर्व करना हो, वो मेरी होती थी। और उससे पहले हमारी फैमिली में ये मेरी खाला की ड्यूटी होती थी। यहाँ पे मैंने सबको केक डाल के दिया। इतना अच्छा दिन गुज़रा, ये बहुत ही मेमोरेबल डे था। और उसके बाद ही हम निकल पड़े वापस घर की तरफ। यहाँ पे सारे खड़े थे मुझे सी ऑफ करने के लिए। और ये हैं जो वो सारे गिफ्ट्स जो मेरा प्यारा सा भाई मेरे लिए लेके आया था। और हिबा और ईशान के लिए ये 2 लंच बॉक्स थे, क्योंकि समर वेकेशन के बाद इनके स्कूल भी ओपन होने थे। तो वो कह रहा था कि मैं टॉयज़ ले आऊँ, तो मैं इनका टॉयज़ से तो वो बिल्कुल भी नहीं खेलते, इंटरेस्ट ही ख़त्म हो चुका है। तो फिर वो लाया था ये 2 लंच बॉक्स, और काफ़ी ये स्पेशियस था। पोर्शंस भी इसके काफ़ी ज़्यादा थे, मतलब फ्रूट डालना हो, कुछ भी नट्स वगैरह के लिए भी सही इसमें जो है वो पोर्शंस बने हुए हैं। और हिबा के लिए था पिंक कलर, और ये ब्लू कलर वाला था ईशान के लिए। दोनों ही बड़े प्यारे और क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छे हैं। और ये भेजी थी मेरी सिस्टर ने, ये नाइट और डे क्रीम है। उसने पहले भी मेरे लिए भिजवाई थी ओले की, वो भी अभी तक मेरी चल रही है। और उसने ये अब पॉन्ड्स की भिजवाई हैं। और ये था एक स्क्रब, और ये अब मैं यूज़ भी कर रही हूँ। स्क्रब और फेस वॉश का ये सेट था, ये भी सिस्टर ने ही भिजवाया था। और इसका रिज़ल्ट तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है ना यूज़ के बाद। और ये परफ्यूम जो है भाई लेके आए थे हस्बैंड के लिए, और बहुत अच्छी फ्रेगरेंस थी इसके लिए, इसकी ना। और ये है एक वॉलेट, जेंट्स वॉलेट, प्योर लेदर में था, बहुत अच्छी क्वालिटी थी। और फरहान को वैसे भी वॉलेट की ज़रूरत थी, बहुत पुराना हो गया था उनका वॉलेट। और ये गिफ्ट फिर उनके लिए, इनका इससे ही यूज़ में आ जाएगा। और ये एक उनके लिए था मोबाइल होल्डर गाड़ी में लगाने के लिए। फिर मैंने इसको ओपन नहीं किया, मैंने कहा इसके पार्ट्स ही होंगे, बाद में जब असेंबल करके लगाएंगे तो फिर ही करूँगी ओपन। और ये है एक प्यारा सा ट्राइपॉड जो कि बहुत हैंडी, बहुत यूज़फुल रहा है। आजकल मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, वीडियो शूट के लिए बड़ी इजी हो जाती है। इसको भी असेंबल करके मैं आपको दिखाऊंगी बाद में किसी वीडियो में। बहुत ही हैंडी है, और जहाँ मर्ज़ी आप रखें, बड़ा स्टर्डी सा है। और ये बहुत अच्छी एक फ़्लैश लाइट थी, ये तो बहुत ही अच्छा गिफ्ट था। ये अच्छा, ये चार्जेबल भी है, इसमें सेल भी डलते हैं। यहाँ पे मैं इसको चला के एक्टिव करके भी फिर आपको दिखाऊंगी। क्या प्यारा व्यू आता है इसको रूम में, लाइट्स बंद करके चलाएं ना, बड़ा ही अच्छा लगता है।
और इसके साथ रिमोट था और काफ़ी इसके फंक्शंस भी थे। तो ये मैंने अपने रूम में रख लिया था। देखें कितनी प्यारी इसकी लाइट्स बनती हैं और रूम में एक समा बन जाता है। ऐसे लगता है जैसे आप खुले आसमान के नीचे लेटे हों, इतनी प्यारी लाइट्स लगती हैं ना। और ये था एक कलर बॉक्स मेरे दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि दोनों की ड्राइंग बहुत ही अच्छी है। और ये एक चॉकलेट्स का पैक था जिनमें से हाफ़ अब तक मेरे बच्चे खा चुके हैं। इनको भी फिर मैं साथ ही कैंडी जार में रख लूँगी। और ये था एक शॉवर जेल। एंड वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल गिफ्ट इज़ हेयर। बहुत ही प्यारा हैंड बैग था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। क्या क्वालिटी थी इसकी और डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत था। और काफ़ी स्पेशियस था। अंदर से ज़िप नहीं थी इसकी, लेकिन इसकी एक हुक थी। लेकिन मुझे स्टाइल भी इसका बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा था। यही था मेरा एक छोटा सा सिंपल सा व्लॉग। आई होप यू विल लाइक इट। अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए व्लॉग और एक नई रूटीन के साथ। अल्लाह हाफिज़।